सुनकर रावण बोला सकोप, 63 क्यों बात बनाता है। छोटे मुंह बात बड़ी करता, भय नहीं मृत्यु का खाता है। कटु वचन झूठ जड़ता कपिबल, क्या विजय यही दिखलाएंगे। बिनु बल प्रताप और ज्ञान कभी तपसी वीरता दिखाएंगे। उसे निकम्मा जान कर दिया पिता वनवास, नारी विरह में है दुखी और बड़ा मम त्रास। जिसके बल पर बार बहु करता मूढ़ बखान, ऐसे मनुज ने कहे सुन रे कपि अज्ञान। जिसको मेरे ये सुबट नृत्य बातों में चट कर जाते हैं, बातों में चट कर जाते हैं। इतना सुनते ही बाल तने अति क्रोध हुए दिखलाते हैं। जो विष्णु और शिव की निंदा सुनकर चुप ही रह जाते हैं। गौगात तुल्य वे पाप स्वयं निश्चय जानो अपनाते हैं। कपि कट कटाए कर कोप महा, कपि कट कटाए कर कोप महा। भुजदंड तनिक भू पर मारे, जिससे मही डगमग हुई और भय से कापे निश्चर सारे। गिरते गिरते लंकेश बचा, गिर पड़े मुकुट सब धरती पर। कुछ उठा लिए जट अंगद ने, फेंके जो आए प्रभु जी पर। आवत देखत मुकट तब कपि मन कीन विचार। दिन में ही तारे गिरे कहा करत करतार। कुछ लगे भाग कर यूं कहने, 10 मुख ने वज्र चलाए हैं, 10 मुख ने वज्र चलाए हैं। जो हमें मारने के निमित्त बन अग्नि अस्त्र समाए हैं। तब हंस कर बोले रघुराई, भाई मत किंचित भय मानो। ये अस्त्र नहीं है कीट मुकुट, अंगद फेंके निश्चय जानो। झट पकड़ उन्हें ले बजरंगी, प्रभु के समीप तत्क्षण आए। रवि के प्रकाश समोज्जल, प्रभु ने कपिदल को दिखलाए। उधर दशानन ने कहा सुबटों को ललकार, अभी पकड़े सुमूर्ख को निश्चर डारो मार। रावण बहुत ही क्रोधित होकर अंगद से बोला, अरे नीच बंदर, तुझे अपनी मौत का खौफ नहीं है? छोटा मुंह और बड़ी बात किए जा रहा है, और जिसके बल पर तू यहाँ भौंक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि और तेज जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसे गुणहीन और नाकारा समझकर उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, वनवास दे दिया। एक तो उसे इसका दुख है, और दूसरे उसे अपनी जवान स्त्री के विरह का दुख है, और उसके बाद सबसे बड़ा मेरा डर है जो उसे रात दिन सताए जा रहा है। और फिर तू जिस साधारण मनुष्य पर इतना फूल रहा है ना, ऐसे मनुष्यों को तो हमारे निश्चर रात दिन खाते रहते हैं, उनको चट कर जाते हैं। तो प्रभु श्री राम जी की निंदा सुनते ही अंगद को बहुत भारी क्रोध आ गया, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु और शिव की निंदा जो सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसीलिए वानर राज अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने अपने दोनों भुजदंड जोर से पृथ्वी पर दे मारे। पृथ्वी हिलने लगी, कुछ सभासद गिर पड़े और कुछ भूत भूत चिल्लाते हुए कहकर भाग खड़े हुए। रावण गिरते गिरते बचा, लेकिन उसके सुंदर मुकुट जमीन पर आ पड़े। तो रावण ने कुछ तो उठाकर अपने सिर पर रख लिए और कुछ मुकुट अंगद जी ने
श्री राम जी की सेना की तरफ फेंक दिए। तो इधर राम जी की सेना ने उन मुकुटों को आते हुए देखा तो बानर भी भाग खड़े हुए, बोले ये क्या आफत आ गई। बानर सोचने लगे कि लगता है ये कोई उल्का पिंड गिर रहा है, या फिर तारे टूट रहे हैं, या फिर रावण ने किन्हीं मिसाइलों से हमला किया है, आग्नेयास्त्र। लेकिन प्रभु श्री राम जी समझ गए। उन्होंने सभी से कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ना तो ये उल्का पिंड है और ना ये राहु केतु हैं और ना ही कोई वज्र है, ना ही कोई आग्नेयास्त्र है। ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद ने फेंके हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी ने उछलकर उन मुकुटों को गेंदों की तरह लपक लिया और उन मुकुटों को प्रभु श्री राम जी के पास लाकर रख दिए। तो उनका प्रकाश इतना तेज था मुकुटों का कि जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश। और उधर सभा में क्रोध युक्त रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि इस बंदर को पकड़ो और मार डालो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।